नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। सभी को नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। चैत्री नवरात्रि, चैत्र महीने की ये नवरात्रि तपस्या के लिए बहुत बढ़िया दिन है। नवरात्रि के ही वो 9 दिन होते हैं जब व्यक्ति अपनी तपस्या से उन चीज़ों को अर्जित कर लेता है जिससे वो पूरी अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। बाकी जो नवरात्रि आती है उन नवरात्रियों के कंपैरिजन में चैत्री नवरात्रि जो है स्पेशली तपस्या के लिए ही होती है। शारदीय नवरात्रि में आप देखो जगह जगह फंक्शन होंगे, भजन होंगे, गाने बजाने होंगे और व्रत उपवास भी चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो चैत्री नवरात्रि है ये बहुत शांति से की जाती है। गृहस्थ भी करते हैं, साधु संत भी इसको करते हैं। ये नवरात्रि मतलब ज़िंदगी में आपको ये 9 दिन वो मिलते हैं जिसमें आप तपस्या करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस बार चैत्री नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है जो 27 मार्च तक रहने वाली है। मतलब पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। 9 दिन में हर दिन माता रानी का एक अलग ही, नव दुर्गा जिसे हम कहते हैं, 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। मैं लगभग अपनी तमाम वीडियो में जानकारी देती रहती हूँ कि आज के दिन मतलब कि हर दिन नवरात्रि में मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको सुबह उठ करके कौन सा माता रानी का मंत्र बोल देना है। वैसे जहाँ पर भी आप माता रानी की स्थापना करते हैं वहाँ पर आपको माता रानी के उस रूप का सिर्फ ध्यान कर लेना है, क्योंकि हर घर में तो नव दुर्गा की स्थापना नहीं होती है। हर घर में अपनी कुल देवी की स्थापना होती है, अलग अलग देवियों की लोग स्थापना करते हैं। और कई घर ऐसे होते हैं जहाँ नव दुर्गा की स्थापना होती है, दुर्गा जी की स्थापना होती है। तो आप किसी की भी स्थापना करें, लेकिन जैसे नवरात्रि का पहला दिन है तो ओम नमो शैलपुत्रिये नमो नमः, इस मंत्र को आप पूजा स्थान में बैठ करके 5 बार जरूर बोल दिया करें, क्योंकि जो पहला दिन है वो माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा होती है। जो घट स्थापना का समय है वो मैं आपको पहले बता दूं कि सुबह 9:52 तक तो अमावस्या चलने वाली है। तो 9:52 के बाद से ही नवरात्रि शुरू हो रही है। तो घट स्थापना का जो समय है 6:52 से 7:43 तक का रहने वाला है। 6:52 तक अमावस्या चलेंगी, उसके बाद नवरात्रि शुरू होंगी। तो 6:52 से लेकर के 7:43 तक का जो समय है ये घट स्थापना का बहुत बढ़िया मुहूर्त है। इसके बाद जो दोपहर को अभिजीत मुहूर्त आता है ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो अभिजीत मुहूर्त है ये दोपहर 12:05 से शुरू होकर 12:53 तक रहने वाला है। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो वैसे तो घट स्थापना के और भी मुहूर्त निकलेंगे, लेकिन ये जो मुहूर्त है ये बहुत ही बेस्ट मुहूर्त है। तो आज के दिन मतलब नवरात्रि के पहले ही दिन आज आप इस उपाय को कर लें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। वैसे आप अगर पहले दिन ना भी कर पाए तो नवरात्रि के 9 दिन में आप कभी भी इस उपाय को कर लें। इस उपाय को करने से घर में धन अविरत रूप से आता रहता है। वैसे धन आपके घर में कंटिन्यू आता रहेगा अगर आपके घर में बिल्ली की जेर है, और नवरात्रि पर बिल्ली की जेर पर सेल रहेगा। दूसरा, हत्था जोड़ी जो हजारों शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मामले से आपकी सुरक्षा करती है, आपके पूरी परिवार की सुरक्षा करती है। अगर ये आपके घर में है मतलब आपका व्यक्तित्व गजबनाक तरीके से ऊपर आता है। इस पर भी सेल है, आप इसे मंगवा सकते हैं। और हाँ, बहुत बढ़िया चीज आपको ये बता दूं कि नवरात्रि पर जो येलो तारा है, येलो तारा जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति के काम हो जाते हैं, येलो तारा आप देखिए, जो भी रेकी हीलर से तिब्बत में, मंगोलिया में, यहाँ तो लोग इनके दीवाने हैं। आप इस तस्वीर की तरफ देख करके 2 मिनट के लिए सिर्फ मंत्र को बोले, जो मंत्र मैंने आपको बताया है। आपका कैसा भी काम हो तुरंत हो जाता है। ये चमत्कारी फोटो है, आप इस फोटो को मंगवा सकते हैं। नवरात्रि पर येलो तारा तस्वीर पर भी सेल रहेगा, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। ये सेल सिर्फ नवरात्रि में ही रहेगा। वैसे भी नवरात्रि में 9 दिन आपको मिलते हैं इन चीज़ों को मंगवाने के लिए, ठीक है। तो जो उपाय है ये उपाय बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है,
ऐसी जगह देखनी है जहाँ गाय माता बैठी हो, बैठ करके उठ करके गई हो, ऐसी जगह, मतलब जिस मिट्टी पर गाय माता बैठी हो ऐसी मिट्टी लें, या गौशाला की मिट्टी लें। गौशाला की मिट्टी में गाय माता विराजमान रहती ही हैं, वो मिट्टी बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होती है। तो आपको गौशाला की मिट्टी ले लेनी है, या गाय माता जहाँ बैठी हो उस मिट्टी को ले, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों मिला लें, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा उसमें केसर का टुकड़ा डाल दें, एक इलायची और 2 लौंग उसके अंदर आप डाल दें। डाल करके आप उसे पीले या लाल कपड़े में उसकी पोटली बना लें, और उस पोटली को आपको पूजा स्थान में रख देना है नवरात्रि में। अगर पूजा स्थान में ना रख पा रहे हो, कोई विशेष कारण हो, तो आप उसे अपनी चौखट पर टांग दें। जो चौखट पर टांगने वाली पोटलियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, ये बहुत गजबनाक होती हैं। आपने देखा होगा कई घरों में दरवाजे पर या दरवाजे के पास लगे वृक्ष पर लोग पोटली टांग देते हैं, चौखट पर पोटली टांग देते हैं। इस पोटली में ऐसी ही तमाम चीज़ें होती हैं जो आपका उद्धार कर देती हैं। तो ये पोटली छोटी सी बना करके आप पूजा स्थान में रखें। पहला तो मैं प्रायोरिटी पूजा स्थान की देती हूँ, पूजा स्थान में रखें। उसके बाद आप जो भी रोज़ दिया बत्ती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो कुछ भी आप करेंगे, आपको सिद्धि बहुत जल्दी मिलेगी, घर में धन कंटिन्यू आएगा। वैसे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना चाहिए। कोई भी मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का आप अनुष्ठान करके इसे भी पूरा कर सकते हैं। आप मातंगी माता की पूजा करके उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। आप अपनी कुलदेवी की स्थापना करके और उनका मंत्र जाप का अनुष्ठान करके उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। जो भी माता रानी की आप स्थापना करते हैं, उनकी जो चालीसाएँ आती हैं, रोज़ 11 चालीसा का अनुष्ठान करके आप ऐसे अनुष्ठान भी पूर्ण कर सकते हैं। तो माता रानी की आप कोई भी पूजा करें, एक समय पर एक आसन में बैठ करके करें, तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी मिलेगी। माता रानी की पूजा जब आप करते हैं, माता रानी को हर चीज़ अर्पित करें, जैसे घी का दिया, अगरबत्ती, पुष्प, और उन्हें जरूर कोई न कोई मिठाई रोज़ आप अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। श्रृंगार की चीज़ें माता रानी को अर्पित करें। अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा कम बनता है, मनमुटाव रहता है, तो माता रानी को श्रृंगार की चीज़ जरूर अर्पित करें। इससे भी बहुत गजब का परिवर्तन आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा फर्क दिखाई देगा। तो जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।